हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश वर्कशीट नंबर 77 एंड द डेट इज 28 जनवरी 2021। योर क्लास इज 10th। आज आप एक बहुत सुंदर चैप्टर पढ़ेंगे जिसकी जो मॉरल जो मैसेज है वो बहुत अच्छा है, और ये आपका चैप्टर नंबर 7 है और ये आपकी टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट में से लिया गया है। और चैप्टर का नाम है द नेकलेस। नेकलेस आपको पता है हिंदी में हार कहते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इडियम बताना चाहता हूँ। वो इडियम है कट योर ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। कट योर ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ मीन्स लिमिट योर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू योर अर्निंग्स। आपको जो अपना खर्च है वो अपनी कमाई के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, या आप हिंदी में बोलते हो जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। वही इस चैप्टर में बताया है और इसी इडियम के इसी मैसेज के इर्द गिर्द ये स्टोरी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ वुमन मैटिल्डा लोइसल हु इज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स बट डज नॉट नो हाउ टू लिव विद इन हर मीन्स। ये एक स्टोरी एक वुमन, एक औरत के बारे में जिसका नाम है मैटिल्डा लोइसल। वो एक क्लर्क्स की फैमिली में जन्म लेती है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि कैसे लिव विद इन मीन्स का मतलब होता है कि जो मैंने पहले इडियम में बताया था कि जितना आप कमाते हो उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल रखना, उसके हिसाब से आपको एक्सपेंसेस आपको अपने वहन करने होते हैं। तो ये अपनी जो लाइफ है, ये क्लर्क्स की फैमिली में इसका जन्म होता है, हस्बैंड भी इसका क्लर्क होता है, लेकिन जो इसके लाइफस्टाइल है वो ये चाहती है बहुत एक राजा महाराजा की तरह हो और बहुत लेविश जिंदगी, बहुत शानो शौकत वाली जिंदगी, रिच लोगों वाली जिंदगी जीना चाहती है। आगे बताया शी एस्पायर्स टू लिव अ लेविश लाइफस्टाइल। एस्पायर मीन्स महत्वाकांक्षा रखना। वो महत्वाकांक्षा रखती है कि ऐसी लाइफस्टाइल हो कि जो लेविश हो, रिच हो। हर हस्बैंड इज अ क्लर्क हु कैनॉट अफोर्ड टू फुलफिल ऑल हर डिमांड्स। जो उसके हस्बैंड है वो एक क्लर्क है और वो उसकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। वन डे इन ऑर्डर टू अटेंड अ पार्टी होस्टेड बाय हर हस्बैंड्स बॉस, लोइसल डिसाइड्स टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। एक दिन क्या हुआ कि जो इनके पति हैं उनके बॉस ने एक पार्टी रखी थी और इनको भी इनवाइटेड किया था। तो लोइसल ने डिसाइड किया कि पार्टी में अच्छा दिखने के लिए उन्होंने एक अपने रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से एक नेकलेस बोरो उधार लिया, मतलब पहनने के लिए उनसे मांग लिया। और आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। मैटिल्डाज हस्बैंड मैनेज टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। लेकिन मैटिल्डाज हस्बैंड ने जैसे तैसे करके एक पार्टी के लिए उनकी अपनी वाइफ के लिए एक नई ड्रेस भी खरीदी। यहाँ पर आगे बताया शी लुक्स वेरी प्रिटी इन हर ड्रेस, इन हर न्यू ड्रेस एंड द डायमंड नेकलेस। वो अपनी नई ड्रेस में डायमंड नेकलेस में बहुत प्रीटी, बहुत सुंदर लग रही थी। ऑन हर वे बैक होम, और जब वो पार्टी से अपने घर वापस आ रहे थे, शी रियलाइजेज, उसे महसूस हुआ दैट द नेकलेस इज मिसिंग, कि जो नेकलेस है वो गुम हो गया है। मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड, और क्या हुआ, नेकलेस भी नहीं मिला। मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर फॉर्चून्स। फॉर्चून्स मीन्स यहाँ पर एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है। कि जो मैटिल्डा और मैटिल्डा के हस्बैंड ने अपने सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, एंड बोरोइंग टू बाय अ सिमिलर नेकलेस विच कॉस्ट देम अ फॉर्चून। और उन्होंने काफ़ी उधार भी ली एक ऐसा ही नेकलेस बाय करने के लिए जो उनको एक भाग्य के समान लगा। मीन्स आपको एक अपना फ्यूचर अगर बदलना हो तो इतना पैसा उन्होंने लगा दिया अपना फॉर्चून बदलने के लिए। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ, दे हैव लिव फ्रूगली टू सेव मनी सो डेट दे कुड रिपे द लोन। उनको ऐसी लाइफ जीनी पड़ी जिसमें बिल्कुल देखभाल कर पैसे खर्च करने हों। फ्रूगली का मतलब वही हुआ केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी और यूजिंग थिंग्स व्हेन यू डू नॉट नीड टू। वो चीज़ें आपको जब जो नहीं चाहिए उसे मत खरीदिए और पैसे को देखकर आप यूज़ करिए। तो उसका मतलब हुआ फ्रूगली। और ऐसे उन्होंने अपना लोन रीपे किया। इट टेक्स अबाउट 10 years ऑफ हार्ड वर्क्स एंड लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस बिफोर दे आर एबल टू रिपे ऑल देयर लोन्स।
ये उनको 10 साल लगे, उनकी 10 साल की कड़ी मेहनत और बहुत सारे सेक्रीफाइस उन्हें करने पड़े उस जो नेकलेस के लिए लोन लिया था उसको रीपे करने के लिए, उसको दोबारा से किसी जिससे उन्होंने बोरोइंग ली थी उनको वापस देने के लिए। द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टोल ऑन हर एंड शी एजेस क्विकली। और जो समय था और जो हार्ड वर्क था वो एक टोल की तरह था। टोल्स मीन जैसे आप टोल टैक्स पर जाते हो वैसे, और उसकी जो एज है वो भी जल्दी जल्दी निकल गई, क्योंकि अगर आदमी टेंशन में रहता है, उसको अगर कुछ लोन वगैरह पे करना पड़ता है तो उसमें बेसिकली माना गया है कि जो आपको पता है चिंता चिता के समान है, उससे उनकी जो उम्र है वो बहुत बूढ़े लगने लग गए थे अपने 10 साल के बाद के ईयर्स के बाद। आफ्टर दैट टॉर्चरस पीरियड हैड पास्ड शी हैपन्स टू मीट हर रिच फ्रेंड वन डे। और जो ये टॉर्चरस, जो रिगोरस, जो कोजिंग पेन, जो दर्दनाक जो पीरियड है, ये जब पास हो गया था, शी हैपन्स, एक दिन क्या हुआ, वो अपने रिच फ्रेंड से मिली। इन सडन इमोशन शी टेल्स द होल स्टोरी टू हर। और जैसे उन्होंने अपने फ्रेंड को देखा, उन्होंने अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनको अपनी सारी स्टोरी बता दी। और अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हर फ्रेंड देन टेल्स हर दैट इट वाज नॉट अ डायमंड नेकलेस बट अ चीप इमिटेशन ज्वेलरी। और उसकी फ्रेंड बताती है कि वो कोई डायमंड नेकलेस नहीं था, वो तो एक सस्ती सी इमिटेशन मीन कॉपी थी वो ज्वेलरी की, वो एक डायमंड नेकलेस नहीं था, असली का वो हीरो का हार नहीं था। तो देखिए क्या रहा अगर वो सच बोल देती और अगर वो अपनी जो इच्छाओं को, अपने डिज़ायर्स को एक कंट्रोल्ड तरीके से वो कंट्रोल करती तो ये नहीं हुआ होता। और इसमें लास्ट की 2 लाइनों में यही बताया गया है, दस द स्टोरी टेल्स अस दैट वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद व्हाट वन हैज़। तो इसलिए स्टोरी में बताते हैं कि एक व्यक्ति को सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना चाहिए जो उसको मिल रहा है, और कंटेंटेड का भी मतलब संतुष्ट होता है, लेकिन कंटेंटेड का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास है उससे संतुष्ट होना, और सेटिस्फाइड का मतलब हुआ उस चीज़ से संतुष्ट होना जो आप रिसीव कर रहे हो। तो जो भी आपके पास है या जो आपको मिल रहा है उससे एक व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। अनड्यू डिजायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस। अनड्यू मीन्स अनवारंटेड और अनवांटेड इनअप्रोप्रिएट। जो डिजायर्स इनअप्रोप्रिएट सही हैं वो आपको दुखी ही करेंगी, आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं लाएंगी। मोर एवर, इसके अतिरिक्त वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ। और हमें सच्चाई को तो बिल्कुल भी कभी भी आपको, यू शुड नेवर हाइड द ट्रूथ, आपको सच्चाई को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। तो इस जो लेसन है काफ़ी अच्छा है और मैं मानता हूँ कि ये हमारी लाइफ में भी काफ़ी रिलेट करता है। हम उनके चीज़ों के पीछे भागते हैं जो आप ठीक है मेहनत कीजिए और चीज़ों को खरीदिए, लेकिन आप ऐसे काम मत कीजिए कि जैसे इसमें नेकलेस उधार ले लिया। भाई अगर आपका ये जो आपकी अर्निंग्स हैं, जो आपके मीन्स है, साधन है कमाने के, अगर वो आपको ये चीज़ें करने के लिए अलाउ नहीं करते तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने नीचे यहाँ पर क्वेश्चंस प्लस आंसर्स भी लिखे हैं तो उनको हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैमिम लोइसल, वाई इज शी ऑलवेज हैप्पी। मैमिम लोइसल कैसे तरह की व्यक्ति थी और वो हमेशा दुखी, परेशान, खुश क्यों नहीं रहती थी। मैमिम लोइसल इज बोर्न टू अ पुअर फैमिली बट शी कुड नेवर एक्सेप्ट दिस फैक्ट। मैमिम लोइसल एक पुअर फैमिली, गरीब फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन वो इस फैक्ट को वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं थी, ना उन्होंने कभी इस फैक्ट को माना था। शी थॉट शी इज बोर्न टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ एंड ऑलवेज क्रेव्स फॉर एफुलेंस। वो सोचती थी कि वो एक लग्जूरियस, शानो शौकत वाली लाइफ, राजा महाराजा की लाइफ जीने के लिए उसका जन्म हुआ है, और हमेशा क्रेव्स माने लालसा रखना, डिज़ायर रखना, फॉर एफुलेंस समृद्धि के लिए, कि ऐसी एक जीवन जीना जिसमें सब चीज़ें उसके पास हो, एक प्रोस्परस, एक हैप्पी लाइफ वो चाहती थी, और उसके लिए हमेशा वो क्रेव्स, लालसा रखती थी, डिज़ायर्स अपने मन में रखती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज रूइन, हाउ कुड शी अवॉइड इट। मैटिल्डाज की जो बर्बादी का कारण क्या था और वो कैसे उसको अवॉइड कर सकती थी।
हर डिससेटिस्फैक्शन टूवर्ड हर लाइफ वॉज द मेन कॉज ऑफ हर रूइन, बट लिविंग विद इन हर मीन्स शी कुड हैव अवॉइडेड इट। जो उसका डिससेटिस्फैक्शन था, किसी भी चीज़ से संतुष्ट न होना, ये उसका मेन कारण था उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना, ना कि नेकलेस यहाँ पर मेन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर जो उसका डिससेटिस्फैक्शन है वो मेन फैक्टर है। बट लिविंग विद इन हर मीन्स शी कुड हैव अवॉइडेड इट, और वो अपने जितना वो अर्निंग करती थी उसी में अगर वो पैर अपने सिकुड़ लेती तो वो शायद इस चीज़ों से बच सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैटिल्डाज लव टू पार्टी बट व्हेन शी वाज इनवाइटेड टू पार्टी शी डिडंट वांट टू गो। व्हाई? मैटिल्डा को पार्टी पसंद थी, लेकिन जब उसको इनवाइट किया गया पार्टी में तो वो क्यों नहीं जाना चाहती थी? यस मैटिल्डा लव टू गो इन पार्टी। यस मैटिल्डा को वही पसंद था पार्टी में जाना। शी वांटेड टू वियर कॉस्टली ड्रेसेस एंड नेकलेस। लेकिन कैसे पार्टी में जाएगी? महंगी महंगी ड्रेसेस पहनेगी, नेकलेस पहनेगी डायमंड का। डैट मेड हर लुक वेरी एलिगेंट, जो उनको बहुत सुंदर बना देती। बट शी डिडंट हैव दीज थिंग्स, लेकिन उनके पास ये चीज़ें नहीं थी। सो शी डिडंट वांट टू गो, इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड मिस्टर एंड मैमिंग लोइसल रिप्लेस द नेकलेस। लोइसल के हस्बैंड उन्होंने नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया? मैम एंड मैमी लोइसल स्पेंट ऑल हिज सेविंग्स एंड बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर टू रिप्लेस द नेकलेस। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स को खर्च कर दिया, उन्होंने उधार ले लिया मनी लेंडर से, उधार देने वालों से, ऋण देने वालों से, उस नेकलेस को वापस देने के लिए। दे हैड टू स्पेंड ऑल देयर फॉर्चून्स टू बाय अ सिमिलर नेकलेस, और उनको अपने सारे एसेट, सारी जो प्रॉपर्टी है वो उनको खर्च करनी पड़ेगी, वो उनको बेचनी पड़ेगी वैसा एक सिमिलर नेकलेस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड मैमिंग लोइसल लिव अ मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। 10 सालों के लिए उन्होंने इस मिजरेबल लाइफ क्यों जी? मैम लोइसल हैड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ एज शी हैड लॉस्ट अ डायमंड नेकलेस। उनको क्यों जीनी पड़ी? क्योंकि उन्होंने एक डायमंड नेकलेस वो खो चुकी थी। एंड शी एंड हर हस्बैंड हैड टू लिव फ्रूगली टू सेव मनी सो डेट दे कुड रीपे द लोन। और उसको और उनके हस्बैंड को उनको कंजूस तरीके से उनको पैसे बचाने पड़े, और उन्होंने लोन को इस तरह से वो पे कर पाए। दे हैड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दोज 10 ईयर्स। उन 10 सालों के लिए बस पूछिए मत उन्होंने कितनी मेहनत की। आगे 2 क्वेश्चन में आपको कुछ झलकियाँ हम दिखेंगे उनकी मेहनत की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैड मैटिल्डा कन्फेस्ड टू द लॉस ऑफ द बोरोड नेकलेस बिफोर हर फ्रेंड शी माइट हैव एस्केप्ड द मिजरीज शी एंड हर हस्बैंड हैड टू अंडरगो। इसमें पूछा गया अगर मैटिल्डा ये कन्फेस कर देती, ये कबूल कर लेती अपने लॉस ऑफ द बोरोड नेकलेस बिफोर हर फ्रेंड, अगर वो अपने फ्रेंड को ये कन्फेस कर देती कि मैंने नेकलेस तुम्हारा खो दिया है, शी माइट हैव एस्केप्ड द मिजरीज, जो दुख है वो उनसे शायद बच सकती थी। शी एंड हर हस्बैंड हैड टू अंडरगो, जिन दुखों से उसके और उसके हस्बैंड को सहना पड़ा, उनके नीचे से अपनी लाइफ उनको गुजारनी पड़ी। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फेसिंग टू आवर मिस्टेक करेजसली। आपको जो अपनी मिस्टेक्स हैं उनको बहादुरी तरीके से, करेज मीन्स पूरी बहादुरी से, पूरी ब्रेवरी से उनको कन्फेस करना, आपको यहाँ पर एनालाइज करना है, उसके बारे में आपको समझना है, आपको 100 to 120 वर्ड्स में आंसर देना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इफ मैटिल्डा वुड हैव कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस शी माइट हैव बीन in lesser trouble than what she faced after having replaced the necklace। अगर मैटिल्डा उस अपने दोस्त के सामने ये कन्फेस कर दिया होता कि मैं नेकलेस खो दिया है, तो उसको शायद बहुत कम ट्रबल्स, जो ट्रबल्स उन्होंने सहन की नेकलेस को रिप्लेस करने में, उससे बहुत कम ट्रबल्स उनको सहन करनी पड़ती। हर फ्रेंड वुड डेफिनेटली हैव बीन एंग्री विद हर, उनका जो दोस्त है वो उनसे बहुत दुखी और उन पर को बहुत गुस्सा हुआ होता। मोस्ट प्रोबेबली शी वुड हैव आस्क्ड मैटिल्डा टू रिप्लेस इट, और ज़्यादातर जो सिचुएशंस है ये भी होती कि वो मैटिल्डा से बोलती कि तुम नेकलेस को मुझे रिप्लेस कर दो। शी वुड हैव गिवन हर द डिटेल्स फ्रॉम वेयर शी हैड बोट द नेकलेस एंड हाउ मच इट हैड कॉस्ट हर। लेकिन अगर वो ये बोलती कि मेरे नेकलेस को रिप्लेस कर दो, तो वो डिटेल्स देती कहाँ से मैंने इस नेकलेस को बाय किया है और ये कितने पैसे का है। मैटिल्डा वुड दस हैव
known that the jewels in the necklace were not real diamonds. लेकिन अगर ये चीज़ें उनको बता देती तो जो मैटिल्डा है उनको पता चलता जाता कि जो डायमंड का हार है वो रियल नहीं है. इट वुड हैव कॉस्ट हर अ फार लेसर अमाउंट टू रिप्लेस इट. लेकिन उनको इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम देना पड़ता जितना उन्होंने नए नेकलेस को, डायमंड नेकलेस को खरीदने में लगा दिया. मैटिल्डा वुड दस हैव सेव्ड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड ऑल द ट्रबल दे वेंट थ्रू. तो मैटिल्डा ऐसा करके अपने आप को और अपने हस्बैंड को बचा सकती थी उन ट्रबल से जिनसे उनको गुजरना पड़ा. लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछना बता रखा है द कोर्स ऑफ मैमी लोइसल लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस हाउ एंड वाई. जो मैमी लोइसल की जो लाइफ चेंज हुई है नेकलेस की वजह से, कैसे हुई और किस तरीके से हुई और वो क्यों हुई. द कोर्स ऑफ द लोइसल लाइफ चेंज टू द नेकलेस आफ्टर रिप्लेसिंग द लॉस्ट नेकलेस विद द न्यू वन दे हैड टू रिपे ऑल द मनी दैट दे हैड बोरोड टू बाय द नेकलेस. उनको वो पैसे चुकाने पड़े जो उन्होंने उधार लिए थे नए नेकलेस को खरीदने के लिए. दे सेंट अवे द मेड. उन्होंने जो काम करने वाले उनको घर से भेज दिया. एंड चेंज देयर लॉजिंग्स. लॉजिंग्स का मतलब अपना जो घर रहने का जो आवास स्थान था, जो उनका होम था, उन्होंने चेंज कर दिया. दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. एटिक होता है एक छत के नीचे एक स्पेस या कमरा. उन्होंने कुछ रूम्स वहाँ पर एटिक पर उन्होंने रेंट के लिए दिए. मैटिल्डा लर्नड द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन. मैटिल्डा को किचन, ओडियस वर्क मीन्स अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो काम आपको अच्छा न लगे वो मैटिल्डा को करना पड़ा. शी वॉश्ड द डिशेज, सोल्ड लिनन, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स. उनको डिशेज को वॉश करना पड़ा, जो लिलन है उसको साफ करना पड़ा, देयर क्लोथ्स उनके क्लोथ्स को साफ करना पड़ा, और डिश क्लोथ जो बर्तन होते हैं उनको भी उन्होंने साफ करना पड़ा. शी टुक डाउन द रेफ्यूज टू स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रोट अप द वाटर. उनको अपनी मॉर्निंग में हमेशा पैसे बचाने के लिए नीचे जाना पड़ता था और वहाँ से वो पानी लेकर आती थी. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ. और उनको हमेशा हर ब्रीथ पर जब वो नीचे उतरती थी तो अपनी सांस को उनको पकड़ना पड़ता था, रोकना पड़ता था. शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन राम शॉपिंग हैगलिंग टू सेव हर मनी. उनको ग्रोसरी का सामान, बुचर का सामान, फ्रूट्स लेने के लिए एक बास्केट अपने हाथ में रखते हुए शॉपिंग करनी पड़ती थी और उनको हैगलिंग, मोल भाव करना पड़ता था, बार्गेनिंग करनी पड़ती थी अपने पैसे बचाने के लिए. लोइजल वर्कड इन द इवनिंग्स. लोइजल है वो शाम को भी काम करती थी. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर. कि कुछ मर्चेंट्स की बुक्स को वो एक ऑर्डर में रखती थी. एट नाइट, और रात में. ही डिड कॉपिंग एट 5 हाउसेज अ पेज. उनको कुछ पेजेस भी कॉपी करने पड़ते थे. दिस लास्टेड फॉर 10 ईयर्स. और ये 10 साल तक चला. एंड एट द एंड ऑफ द सेड पीरियड दे वर एबल टू रिपे देयर लेंडर्स. और आखिर में वो अपने जो ऋणदाता थे उनका जो लोन है वो रिपे कर पाए. तो यहाँ पर देखिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग से, एक छोटी सी डिज़ायर से कैसा उनको भुगतना पड़ा. और मुझे लगता है मुझे भी काफ़ी चैप्टर से सीखने को मिल रहा है और आप भी इस चैप्टर से काफ़ी सीखेंगे. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में.